नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम हर रोज़ कहते हैं कि अगर जो भी हमारा दोस्त नया जुड़ा हो चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज का ये जो लेक्चर आपके लिए है ये है स्पिनिंग एडवांस स्पिनिंग। ठीक है, एडवांस स्पिनिंग गाइस ये आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, 6 सेमेस्टर टेक्सटाइल में पढ़ने को मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही आपको कराएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो भी चैप्टर्स हैं उसके ऊपर डीपली चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज नॉर्मल छोटा सा लेक्चर होगा, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर पर डे आते रहेंगे, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं एडवांस स्पिनिंग। तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक तो हमारी होती है ओपन एंड स्पिनिंग, ठीक है, और दूसरी हमारी होती है हाफ ट्विस्ट स्पिनिंग। गाइस रिंग फ्रेम के बाद ये हमारी प्रोसेस आती है। ठीक है, रिंग स्पिनिंग के बाद ये हमारी एडवांस स्पिनिंग आती है। इसमें क्या होता है कि रिंग फ्रेम में जो हमारा स्लाइवर आता है वो कार्डिंग से आता है, ड्रा फ्रेम में जाता है, उसके बाद कॉम्बर लगा होता है, फिर फाइनली रिंग फ्रेम में आता है। इसमें क्या होता है कि कॉम्बर है और ड्रा फ्रेम की प्रोसेस नहीं होती है। इसमें हम डायरेक्टली स्लाइवर या ड्रा फ्रेम स्लाइवर डायरेक्टली इस पे फीड करते हैं और हमें आउटपुट जो मिलता है वो हमें कोन या चीज आउटपुट हमें मिलता है। तो ये इसकी प्रोसेस है। ठीक है, इस पे डायरेक्टली हम कार्ड स्लाइवर को या ड्रा फ्रेम स्लाइवर को फीड करते हैं। तो ये 2 तरीके की हमारी होती है, एक तो ओपन एंड होती है और दूसरी फास्ट से ट्विस्ट होती है। ठीक है, अब ये जो हमारी ओपन एंड स्पिनिंग होती है इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रोटर स्पिनिंग के बारे में, रोटर स्पिनिंग सिस्टम। ठीक है, रोटर स्पिनिंग सिस्टम आजकल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, और दूसरी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे एयर वॉर्टेक्स स्पिनिंग सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन स्पिनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम ये 4 पढ़ेंगे क्योंकि 4 ही हमारे सिलेबस में दी है। ठीक है, और उसके बाद एक शायद है, एक और है, लेकिन वो सिलेबस के बिल्कुल लास्ट में है तो उसके बाद में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रोटर पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक या वोल्टेक्स, और इसमें हमारी एक ही आती है एयरजेट स्पिनिंग। ठीक है, इसमें एक ही पढ़ेंगे एयरजेट स्पिनिंग या एयरजेट मशीन। देखिए जो हमारी एडवांस स्पिनिंग में होती हैं, इसमें होती तो कई हैं, बट जो ओपन एंड स्पिनिंग और फास्ट ट्विस्ट यही हमारी आजकल इंडस्ट्री में ज़्यादा उपयोग होती है। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी आप जानिएगा, इसके अलावा भी अदर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पिनिंग सिस्टम, और भी कई तरीके की हमारी स्पिनिंग सिस्टम है। लाइक हमारी है, एक तो हमारी है रविंग स्पिनिंग सिस्टम, एक तो हमारी ये हो गई रविंग स्पिनिंग सिस्टम, और दूसरी एडहेसिव स्पिनिंग सिस्टम और फेल्टिंग प्रोसेस। देखो ये भी कई
ये अलग तीन तरह के स्पिनिंग सिस्टम है। पहली हमारी है रबिंग स्पिनिंग सिस्टम, दूसरी एडेसिव स्पिनिंग सिस्टम और फेल्टिंग प्रोसेस। रबिंग स्पिनिंग सिस्टम में क्या होता है, जो ट्विस्ट हमारा जनरेट होता है वो सेल्फ ट्विस्ट होता है, ठीक है, वो खुद ट्विस्ट पड़ती है, ठीक है, जो ट्विस्ट होती है वो सेल्फ। और एडेसिव स्पिनिंग सिस्टम, इसमें दो आती है हमारी, इसमें दो आती है, एक हमारी फिलामेंट और दूसरी हमारी स्टेपल फाइबर्स के लिए होती है। स्टेपल फाइबर्स तो आपने देखे होंगे, जो शॉर्ट फाइबर होते हैं उन्हीं को स्टेपल बोलते हैं। और फिलामेंट क्या होते हैं, कई तरह के शॉर्ट फाइबर होते हैं, इनसे मिलकर हमारा फिलामेंट तैयार होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है एडेसिव स्पिनिंग सिस्टम, आपने देखा होगा कि जो ज्यादा मोटे जो वायर्स आते हैं उसमें ऊपर से एक कपड़े की लेयर चढ़ी रहती है। जैसे कोई वायर है, इसके अंदर कई तरह के वायर हैं, ठीक है, और इन वायर के ऊपर एक कपड़े की परत लेयर चढ़ी रहती है। तो इसी को हम बोलते हैं एडेसिव स्पिनिंग सिस्टम। ये जो होता है, इस पर जो फैब्रिक लगा होता है वो एडेसिव स्पिनिंग सिस्टम से ही आता है। और नेक्स्ट हमारी फेल्टिंग प्रोसेस, कौन सी है, फेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के द्वारा जो फाइबर्स होते हैं हमारे, फाइबर्स को क्या किया जाता है, इंटेंगल किया जाता है, फाइबर्स को इंटेंगल किया जाता है। इंटेंगल मतलब समझते हो, जो फाइबर्स एक दूसरे में उलझे होते हैं। आपने ब्लैंकेट देखा होगा, जो आर्मी का ब्लैंकेट होता है, और जो सर्दियों में जब वो माउंटेन पर जाते हैं और जो सूट पहने रहते हैं तो उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो उलझे हुए होते हैं। ब्लैंकेट आपने देखा होगा, उसमें जो फाइबर्स होते हैं उलझे होते, तो वो जो हमारा प्रिपेयर होता है वो हमारा फेल्टिंग प्रोसेस से ही होता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। तो हमारी जो एडवांस स्पिनिंग सिस्टम है वो हमारे दो तरीके की, एक ओपन एंड स्पिनिंग जो आजकल इंडस्ट्री में यूज होती है, दूसरी हमारी फॉल्ट ट्विस्ट स्पिनिंग सिस्टम है, ठीक है। ओपन एंड स्पिनिंग में हम रोटर स्पिनिंग का देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग, एयर वॉर्टेक्स स्पिनिंग और फ्रिक्शन स्पिनिंग। नेक्स्ट हमारी फास्ट ट्विस्ट है, उसमें हम एयर जेट के बारे में पढ़ेंगे। और भी स्पिनिंग सिस्टम कई तरह की हैं, जैसे कि हमारी रबिंग स्पिनिंग सिस्टम है, एडेसिव स्पिनिंग सिस्टम है, फेल्टिंग स्पिनिंग सिस्टम है। तो रबिंग में क्या होता है, ट्विस्ट जनरेट होता है, सेल्फ ट्विस्ट होता है। और एडेसिव हमारे दो, एक फिलामेंट एक स्टेपल, ठीक है। इसका यूज तो मैंने बता दिया, जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो मतलब फैब्रिक की लेयर होती है उसके लिए होता है। और जो फेल्टिंग प्रोसेस जो आर्मी ब्लैंकेट वगैरह है उसमें यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ओपन एंड का क्या प्रिंसिपल है वो देखते हैं, ठीक। ओके गाइस, देखिए ओपन एंड प्रिंसिपल क्या होता है। तो ओपन एंड स्पिनिंग इज अ टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग यार्न विदाउट यूजिंग अ स्पिंडल। ओपन एंड प्रिंसिपल क्या है, इसके द्वारा हम बिना स्पिंडल किए हुए यार्न फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ब्रेक स्पिनिंग, इसको हम ब्रेक स्पिनिंग या रोटर स्पिनिंग के नाम से भी जानते हैं। इन दिस प्रोसेस द फाइबर्स सेपरेट इनटू सिंगल फाइबर्स। क्या होता है इस प्रोसेस में, जो फाइबर्स होते हैं इनको सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, किसमें, एक सिंगल फाइबर्स में, एंड इन विच द सेपरेट फाइबर मटेरियल इज वॉट बाय एन एयर स्ट्रीम। और जो सेपरेट फाइबर मटेरियल होता है इसको किसके द्वारा, एयर के द्वारा लाया जाता है टू अ कलेक्टिंग सरफेस, एक सरफेस पर फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप व्हाइल बीइंग ट्विस्टेड, जहां इसमें क्या होती है, हमारी ट्विस्ट जनरेट होती है। इट इज मोर रिसेंट मेथड ऑफ यार्न फॉर्मेशन कंपेयर टू रिंग स्पिनिंग। क्या है कि जो ये हमारी एडवांस स्पिनिंग है, रिंग स्पिनिंग की अपेक्षा एक मोर रिसेंट वर्जन है। दिस इज नॉर्मली यूज्ड इन कॉटन कार्डेड स्पिनिंग। क्या होता है, जो हमारा कार्डेड कॉटन होता है उसको इसमें यूज किया जाता है। द फ्रेम इज फेड विद स्लाइवर, जो इसका फ्रेम होता है इसको स्लाइवर से भर दिया जाता है। फॉर द ड्रा फ्रेम्स, जो ड्रा फ्रेम के द्वारा आता है या कार्डेड के द्वारा आता है। विच ट्रांसपोर्ट द यार्न डायरेक्टली इनटू द पैकेज, इसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारा कार्डेड या ड्रा फ्रेम स्लाइवर आता है इसको डायरेक्टली फीड किया जाता है और हमें डायरेक्ट एक पूर्ण चीज के रूप में हमें मिल जाता है, पैकेज के रूप में हमें यार्न मिल जाता है। तो वही प्रोसेस थी ये पूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रोटर स्पिनिंग सिस्टम के बारे में।
तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो पूरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसके जो नोट्स जो मैंने आपको बताए आप तो अपनी कॉपी में फेयर में बनाते रहें, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पर मिलेगी, और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और जो प्रीवियस लेक्चर है लाइक हमारे FSA है, एडवांस FSA है, वो भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है प्लेलिस्ट की, जाकर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।